महाराज जी, हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव भारी विपत्ति में है ना, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, और भगवान भी जब आए तब हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं। विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है? पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा, पुकारा तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दे। सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, हमारा भजन करो, हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मिट हो जाए, ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती, आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोई क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए, जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे हैं। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखते हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है।